हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कविता है। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो है आंखें मूवी पर बेस्ड। और आंखें मूवी से हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर की। फ्रेंड्स, ये जो मूवी है आंखें, ये है बेस्ड बैंक रॉबरी पर। तो आज का जो वोकैबुलरी है वो भी थोड़ी सी अलग होने वाली है, तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। So guys, are you ready to practice English with me? Let's jump in. Aankhe is a movie about a man named Vijay Singh, played by Amitabh Bachchan. आंखें इज आंखें है अ मूवी, एक फिल्म अबाउट के बारे में, किसके? अ मैन, एक आदमी, नेम्ड विजय सिंह, विजय सिंह नाम का, प्लेड बाय अमिताभ बच्चन। वो जो विजय सिंह का जो कैरेक्टर है उसको अदा किया गया है, निभाया गया है किसके द्वारा? अमिताभ बच्चन के द्वारा। आंखें ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस प्रेजेंट का। ही वॉज अ टैलेंटेड बैंक मैनेजर हु लव्ड हिज जॉब। ही वॉज वो था, टैलेंटेड होता है प्रतिभाशाली, बैंक मैनेजर बैंक प्रबंधक था, हु लव्ड जो प्यार करता था, किसको? हिज जॉब उसका जो जॉब था, नौकरी थी, उससे वो प्यार करता था। ही ये सब्जेक्ट है, वॉज ये इसकी वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट का है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है मैनेजर, बैंक मैनेजर के लिए, और हु की वर्ब है लव्ड। ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस के वर्ब फॉर्म होगा। फर्स्ट होगा लव, सेकेंड फॉर्म लव्ड, थर्ड फॉर्म लव्ड। However, his life took a tragic turn when he lost his job because of his temperamental nature. However, हालांकि his life उसकी जो जिंदगी है, took मतलब लेती है, क्या लेती है? a tragic turn, tragic होता है दुख, turn होता है मोड़। when कब लेती है? जब he lost वो खो देता है, क्या? हिज जॉब उसका जो काम है, उसकी नौकरी है, उसको खो देता है। अब उसका कारण बताया है, बिकॉज किसके कारण? ऑफिस उसके टेम्परामेंटल मतलब होता है तुनक मिजाज, जो जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, वैसा नेचर मतलब स्वभाव। तो हालांकि उसकी जो लाइफ है वो एक दुखद मोड़ ले लेती है जब उसका जो जॉब है वो खो देता है उसके तुनक मिजाज टेम्परामेंटल नेचर के कारण। गाइस, इस सेंटेंस का अब हम सब्जेक्ट और उसका वर्ब को पकड़ेंगे। हिज लाइफ ये सब्जेक्ट, टुक इसकी वर्ब, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। व्हेन यहाँ कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, लॉस्ट इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। टुक ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी टेक, सेकेंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। लॉस्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, इसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो होगा लूज, सेकेंड फॉर्म लॉस, थर्ड फॉर्म लॉस्ट। अब विजय सिंह को गुस्सा आ जाता है। विजय सिंह डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन द बैंक दैट हैड ruined हिज लाइफ। विजय सिंह डिसाइडेड मतलब फैसला लिया, विजय सिंह ने फैसला लिया किस बात का? टू टेक लेने का, क्या? रिवेंज होता है बदला, ऑन द बैंक बैंक से, और वो कौन सी बैंक है उसको दैट लगा के बताया है। दैट हैड ruined हिज लाइफ, ruined का मतलब बर्बाद कर देना, हिज लाइफ उसकी जिंदगी को। तो विजय सिंह ने फैसला लिया रिवेंज लेने का, बदला लेने का उस बैंक से जिसने उसकी जो लाइफ है उसको बर्बाद कर दिया था। विजय सिंह ये हमारा सब्जेक्ट, इसने काम किया है डिसाइडेड, ये है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है बैंक के लिए, और दैट की जो वर्ब है हैड ruined, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस से हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पर। डिसाइडेड इसके फॉर्म्स देख लेते हैं। ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगा डिसाइड, सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म डिसाइडेड। ruined ये थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ruin, सेकेंड फॉर्म ruined, थर्ड फॉर्म ruined। Shushmita Sen played the role of Neha Srivastava, a teacher who trains blind person. Shushmita Sen played
मतलब जो सुष्मिता सेन है उन्होंने निभाया है, प्ले किया है, किया द रोल, किरदार ऑफ लगा के बताया है किसका, नेहा श्रीवास्तव। तो नेहा श्रीवास्तव का। अब ये जो एक कॉमा लगा है और एक सेंटेंस लिखा है, ये है एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है नेहा श्रीवास्तव के बारे में। कौन नेहा श्रीवास्तव? वो नेहा श्रीवास्तव जो टीचर, एक टीचर है, हु ट्रेन्स, जो सिखाती है किसको, ब्लाइंड पर्सन्स को, अंधे लोगों को। तो जो सुष्मिता सेन ने नेहा श्रीवास्तव का किरदार निभाया है, और वो नेहा श्रीवास्तव जो किरदार है वो है एक टीचर का जो ट्रेन करती है ब्लाइंड पर्सन्स को। सुष्मिता सेन ये सब्जेक्ट, प्लेड इसकी वो, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है अ टीचर के लिए, और हु की जो वर्ब है वो है ट्रेन्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। प्लेड, इसके फॉर्म्स देख लेते हैं। इसके फर्स्ट फॉर्म होगा प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। ट्रेन्स ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म होगा ट्रेन्ड, थर्ड फॉर्म ट्रेन्ड। He hatched a brilliant plan to rob the bank, but there was a twist. He recruited 3 blind men to help him. He hatched, he कौन? विजय सिंह। विजय सिंह ने बनाया, क्या बनाया? अ ब्रिलियंट प्लान। प्लान होता है योजना, ब्रिलियंट शानदार। तो विजय सिंह ने एक शानदार योजना बनाई, किस लिए? टू रॉब, लूटने के लिए। क्या? बैंक को। और क्या हुआ? परंतु देयर वॉज अ ट्विस्ट, एक यहाँ पर झटका है, एक टर्न है जिसको अपन समझ नहीं पाते कि आगे क्या होने वाला है। उसमें उसने क्या किया? ही रिक्रूटेड, उसने भर्ती किया। रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना। तो उसने भर्ती किया किनको? 3 ब्लाइंड मैन, 3 अंधे आदमी को, टू हेल्प हिम, मतलब उसकी मदद करने के लिए। तो उसका जो प्लान था वो अंधे व्यक्तियों से बैंक को रॉब करवाने का था, लुटवाने का था। ही हैज, सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढने की। ही ये सब्जेक्ट, हैज इसकी वो, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, बट ये कंजक्शन है, और ये जो सेंटेंस है इसके बाद का वो देयर से शुरू हो रहा है। तो इसकी जो सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के बाद होगा। तो वॉस हमारी वर्ब है, अ ट्विस्ट हमारा सब्जेक्ट है। और ये जो वॉस है स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। वॉस बी फैमिली की वर्ब है, तो ये है पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग। ही ये सब्जेक्ट है, रिक्रूटेड इसने भर्ती किया है, ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। हैज्ड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगा हैज, सेकेंड फॉर्म हैज्ड, थर्ड फॉर्म हैज्ड। रिक्रूटेड ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी रिक्रूट, सेकेंड फॉर्म रिक्रूटेड, थर्ड फॉर्म रिक्रूटेड। He kidnapped Neha's brother and forced Neha to train them. He kidnapped, kidnap का मतलब होता है अगवा करना। तो उसने अगवा कर लिया था किसको? नेहा's brother, नेहा के भाई को। और क्या किया था? forced मतलब उसको मजबूर किया, किसको? नेहा को। किस लिए? to train मतलब प्रशिक्षण देने के लिए। किसको? them है 3 blind person को। तो जो विजय सिंह ने किडनैप कर लिया था नेहा के भाई को, ताकि वो नेहा को मजबूर कर सके उन तीनों व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेन करने के लिए। ही ये सब्जेक्ट, किडनैप्ड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब जो ये ही है इसने सेकंड काम भी किया है, इसने फोर्स किया है नेहा को। तो फोर्स इसकी सेकंड वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा किडनैप, second form kidnapped, third form kidnapped। अब जो forced है ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी force, second form forced, third form forced। These 3 blind men had exceptional skills। These 3 मतलब इन तीनों, कौन? blind men अंधे इंसानों। हैड मतलब पास था, क्या था? एक्सेप्शनल स्किल। एक्सेप्शनल होता है असाधारण, स्किल कौशल। तो इन तीनों अंधे इंसानों के पास असाधारण कौशल था, कोई अलग सा टैलेंट था, मतलब कहने का है। दीज 3 ब्लाइंड मैन ये सब्जेक्ट है,
और हैड इसकी वर्ब है, ये पास्ट का पोजीशन बता रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम पता करने वाले हैं कि वो 3 ब्लाइंड मैन कौन थे और उनके पास क्या क्या स्किल्स थी। देयर वॉज विश्वास हु हैड अ रिमार्केबल सेंस ऑफ स्मेल, मतलब एक विश्वास था जिसके पास थी, हु हैड जिसके पास थी क्या, अ रिमार्केबल एक अद्भुत, सेंस ऑफ स्मेल सूंघने की क्षमता थी। देन लगा के बताया इसके बाद, देयर वॉज इलियास एक इलियास था, हु वॉज इनक्रेडिबली टैलेंटेड जो था अविश्वसनीय। इनक्रेडिबली क्या होता है, जिसपे हमें विश्वास ना हो ऐसा चीज, तो वो अविश्वसनीय तौर पर टैलेंटेड था, प्रतिभावान था, विथ हिज सेंस ऑफ हियरिंग उसकी सुनने की क्षमता के लिए। लास्टली आखिर में क्या था, देयर वॉज अर्जुन एक अर्जुन था, हु हैड एन अनकैनी एबिलिटी टू यूज हिज हैंड टू रीड एंड सेंस थिंग्स। एक अर्जुन था और उसके पास हैड लगा के बताया क्या था, एक अनकैनी, अनकैनी का मतलब होता है अद्भुत, एबिलिटी क्षमता, किसकी, टू यूज उपयोग करने की, हिज हैंड उसके हाथ को, किस लिए, टू रीड पढ़ने के लिए, और किस लिए, सेंस थिंग मतलब चीजों को सेंस करने के लिए, समझने के लिए। चलिए सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढेंगे। अब ये जो सेंटेंस है देयर से शुरू हो रहा है, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो होगा वर्ब के बाद। तो वॉज हमारी वर्ब है, विश्वास हमारा सब्जेक्ट है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये, और ये आया है विश्वास के लिए। और हु की जो वर्ब है हैड है, पास्ट का पोजीशन बता रहा है। अब देन देयर वॉज इलियास, अब ये अगेन सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो हमारा जो इलियास ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, अगेन पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन ये इलियास के लिए आया है, और ये हु की वर्ब है वॉज, अगेन पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग। अर्जुन ये सब्जेक्ट, वॉज इसकी वर्ब, हु ये रिलेटिव प्रोनाउन ये आया है अर्जुन के लिए, और हु की जो वर्ब है हैड, पास्ट का पोजीशन बता रहा है। दे वर ट्रेंड रिग्रेसली फॉर द हीस्ट, दे उनको, वो ट्रेंड सिखाया गया, प्रशिक्षण दिया गया, रिग्रेसली मतलब बहुत कड़ाई, स्ट्रिक्ट होके, किसके लिए, फॉर लगा के बताया, द हिस्ट, हिस्ट होता है लूटना, तो उन तीनों को बहुत कड़ाई से, रिग्रेसली या स्ट्रिक्ट तौर से सिखाया गया, ट्रेन किया गया लूट करने के लिए। दे ये सब्जेक्ट, वर्ड ट्रेंड इसकी वर्ब है, और ये पैसिव का सेंटेंस है। बी फैमिली की वर्ब है वर्ड, और इसके साथ आई हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो सब्जेक्ट वो काम नहीं कर रहा है, उस पर ट्रेनिंग का काम हुआ है, उसको प्रशिक्षण देने का काम हुआ है, तो ये सेंटेंस होगा पैसिव का। ट्रेंड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी ट्रेन, सेकेंड फॉर्म ट्रेंड, third form trained. On the day of feast, the blind man executed their plan flawlessly. On the day of feast, feast होता है लूट, तो लूट का जो दिन था उस दिन क्या किया, the blind man जो अंधे आदमी थे उन्होंने, एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है पूरा किया, देयर मतलब उनका, प्लान जो योजना थी उसको कैसे की वो बताया है, फ्लॉलेसली मतलब बिना किसी गलती के। तो जो लूट के दिन उन तीनों ने बिल्कुल बिना गलती की अपना जो प्लान है उसको पूरा किया। द ब्लाइंड मैन ये सब्जेक्ट है, एग्जीक्यूटेड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म होगी एग्जीक्यूट, second form executed, third form executed. They stole a massive amount of money, leaving the authorities baffled. They stole का मतलब है चुराया, तो उन्होंने चुराया क्या, a massive amount एक बहुत अधिक मात्रा, of money पैसों की, living छोड़ते हुए क्या, ऑथोरिटीज अधिकारियों को, बैफल्ड मतलब चकित, तो उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में पैसा चुराया और छोड़ दिया जो अधिकारी थे बैंक के उनको चकित। दे ये सब्जेक्ट, इन्होंने काम किया है चुराने का, बी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसके फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है स्टील, सेकेंड फॉर्म स्टोल, थर्ड फॉर्म स्टोलन। As the story progresses, Ilyas and Neha were shot by Vijay at the training center. As the story progress का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है क्या होता है, इलियास एंड नेहा, जो इलियास और नेहा है
वो शॉट मतलब उसको गोल उन दोनों को गोली मार दी जाती है, भाई लगा के बताया है विजय के द्वारा। और कहाँ होता है? एट द ट्रेनिंग सेंटर, जो प्रशिक्षण केंद्र है वहां पर। तो जैसे जैसे कहानी बढ़ती है तो कहानी में आगे ये होता है कि जो विजय है वो इलियास और नेहा को मार डालता है। अब इस सेंटेंस का हम सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढेंगे। इलियास और नेहा ये सब्जेक्ट है और वर्ड शॉट ये इसकी वर्ब है। अब यहाँ पर एक चीज गौर करना, यहाँ पर जो नेहा है और इलियास ने कोई काम नहीं किया है, यहाँ पर काम किया है विजय ने। और विजय ने क्या किया है? इनको मार डाला गया। तो ये मर गए हैं विजय के द्वारा, गोली चलाई गई है विजय के द्वारा। तो ये सेंटेंस होगा पैसिव का। वर्ब बी फैमिली की वर्ब है और शॉर्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर सब्जेक्ट ने काम नहीं किया है, सब्जेक्ट पर काम किया गया है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। अब ये शॉर्ट है, इसकी फर्स्ट वर्ब होगी शूट, सेकंड शॉट, थर्ड फॉर्म शॉट। In the end, Vishwas and Arjun convinced police that they are blind and Vijay is behind the robbery. In the end, आखिर में विश्वास एंड अर्जुन, जो विश्वास और अर्जुन हैं, कन्विंस मतलब यकीन दिला देते हैं या मना लेते हैं किसको? पुलिस को। किस बात के लिए? दैट लगा के दे आर ब्लाइंड, वो तो ब्लाइंड है, अंधे हैं। हाउ कैन दे रॉब अ बैंक, वो कैसे एक बैंक को रॉब कर सकते हैं? एंड और क्या होता है? विजय इज बिहाइंड द रॉबरी, और जो विजय है वो है मास्टरमाइंड इस रॉबरी का। विजय एंड अर्जुन ये सब्जेक्ट, कन्विंस्ड इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस, इन्होंने यकीन दिलाने का काम किया है, इसलिए कन्विंस्ड इसकी वर्ब होगी। दैट ये कंजक्शन है, दे सब्जेक्ट है, आर ये वर्ब है, ये है प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग। विजय ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, अगेन ये प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। कन्विंस V2 है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी कन्विंस, second form convinced, third form convinced. The story ends with a scene that shows they found the looted jewelry that Ilyas had hidden. The story ends, ends का मतलब खत्म होती है। तो जो स्टोरी है वो खत्म होती है कैसे? विथ लगा के बताया। अ सीन एक दृश्य से, दैट जो, शोज मतलब दिखाता है। क्या दिखाता है? दे फाउंड मतलब उनको मिल गई, फाउंड का मतलब होता है मिलना। द लूटेड ज्वेलरी लूटी हुई जो ज्वेलरी थी उसको, दैट जो कि वो कौन सी ज्वेलरी? दैट इलियास हैड हिडन जो इलियास ने छुपाई हुई थी। तो जो स्टोरी है वो खत्म होती है एक दृश्य के साथ जिसमें जो वो है अर्जुन और विश्वास, उनको जो लूटी हुई जो ज्वेलरी है वो मिल जाती है, वो ज्वेलरी जो इलियास ने छुपाई थी उसके हारमोनियम में। द स्टोरी सब्जेक्ट एंड्स इसकी वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, वो आया है अ सीन के लिए, और दैट की वर्ब है शोज, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस। दे सब्जेक्ट है, फाउंड इसकी वर्ब है, ये पास इंडेफिनेट का सेंटेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। अब ये जो दैट है ये कंजक्शन है, और इलियास ये सब्जेक्ट है, हैड हिडन इसकी वर्ब है, और ये है पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। चलिए वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। एंड ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंडेड, थर्ड फॉर्म एंडेड। शोज ये फर्स्ट फॉर्म शो, सेकंड फॉर्म शोड, थर्ड फॉर्म शोड। फाउंड इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी फाइंड, सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड। Aankheं is a tale of suspense, action, and unexpected twist as the blind man uses their extraordinary senses to achieve their goals. आंखें इज आंखें हैं, क्या है? अ टेल एक कहानी, किसकी? ऑफ लगा के बताया है। सस्पेंस मतलब असमंजस, क्या आगे होने वाला है ये हमें नहीं पता है। और किसकी है? एक्शन जिसमें मार धाड़ है। और क्या है? अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, अनएक्सपेक्टेड होता है अप्रत्याशित, ट्विस्ट मतलब झटके। एज चूंकि
द ब्लाइंड मैन, जो अंधे इंसान है, यूज वो इस्तेमाल किया, उन्होंने क्या किया, देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस, उनकी जो असाधारण इंद्रियों को टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, देयर गोल, उनका लक्ष्य। सो गाइस, ये जो आंखें मूवी है, ये कहानी है सस्पेंस की, असमंजस की, एक्शन मारधाड़ की और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की, अप्रत्याशित झटकों से भरी ये कहानी है। क्योंकि ब्लाइंड मैन, जो अंधे आदमी थे, यूज मतलब उन्होंने इस्तेमाल किया देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस, उनका जो है असाधारण इंद्रियों का, किस लिए, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, उनका जो लक्ष्य है उसको। आंखें ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है इज, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। एज ये कंजक्शन है, और ये जो ब्लाइंड मैन है ये सब्जेक्ट है, और ये जो यूज है इसकी वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। यूज, इसके फर्स्ट फॉर्म यूज है, सेकेंड फॉर्म यूज्ड, थर्ड फॉर्म यूज्ड। सो गाइस, मेरा काम यहाँ खत्म और आपका शुरू। अब आपको इस स्टोरी को 2-3 बार पढ़ना है और इसे अपने सेंटेंसेस में बोलने की कोशिश करना है। इससे आपका जो प्रोनाउंसिएशन वो इम्प्रूव होगा, और इसमें आई हुई वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ आपको याद रहेगा, और ये एक बेस्ट तरीका होता है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए एक फन वे में, मज़ेदार वे में, जिसको मैं भी इंजॉय करती हूँ और आप भी इंजॉय करने लगेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, बट कीप प्रैक्टिसिंग।